हम लोग अभी बनाएंगे कौन सा नंबर, ये बुक जो है तुम्हारा क्लास 9 का है कि नहीं है। और इसका क्वेश्चन नंबर बनाएंगे हम लोग 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9, 13.8 का क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 8 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 8 ये है। तो क्वेश्चन क्या है, ए लड़की ध्यान से सुनो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी भवन का एक गुंबद अर्धगोले के आकार का, देखो अर्धगोला बना लिया हम यहाँ, ठीक है। भवन का गुंबद ऊपर से ढका होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अंदर से इसमें सफेदी कराने का व्यय 498.96 रुपया है। तो यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए। तो देखो व्यय यहां पर लिख दिए, हम लिख दिए कि नहीं लिख दिए, दर यहां पर लिख दिए। पहला नंबर में पूछ रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कितना होगा। तो ये दोनों प्रश्न हम लोग फटाक से ही बनाते हैं, ठीक है। बुझाइल बात? यस कमिन कमिन। अब अपने बात बुझाइल, देखो आगे। अब इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही क्या है, आसान है, ठीक है। चलो देखो, तो सबसे नंबर 1 में बच्चा याद ध्यान दो, सबसे नंबर 1 में बोलेंगे हम लोग कि आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके लिए हम कुल व्यय जो आया है ना उसको दर से भाग दे देंगे, दर से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कुल व्यय कितना है 498.96, और दर कितना है हमारा 2 रुपया, कितना है 2 रुपया। अब जो ये आएगा ये मीटर स्क्वायर में आएगा। तो जब इसको भाग लगाएंगे तो 249 दशमलव कितना आएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इतना मीटर स्क्वायर। ये आ गया आंतरिक क्षेत्रफल, क्या आ गया, आंतरिक क्षेत्रफल। अब हमको अंदर का आयतन निकालना है, यानी कि अर्धगोला का आयतन निकालना है। उसके लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, बताओ। आयतन निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो आर हमको मालूम होना चाहिए, क्या आर है, नहीं है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है ना, इससे आर निकाल लेंगे। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोला का पहले इधर लाइन हटाकर खींच करके हम इधर अलग कर देते हैं, ठीक है। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलो गनीमत है कि सूत्र याद है। तो अब देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया कितना है 249.48, यही दिया है। तो प्यार से यहां पहले लिख लेंगे 249.48, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल यहाँ निकालने पर वक्र पृष्ठ कितना है, सूत्र लगाएंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना पाई के जगह 22/7 आर स्क्वायर बराबर 249.48। जब इसको 22 से कटाएंगे, इसका दशमलव बढ़ा के नीचे 100 करते हैं। जब इसको 22 से कटाएंगे तो ये क्या बार में कटेगा पता है, पहले 2 से कटाओ। तो 12 दूना 24, 4 दूना 8, 1 9, उसका 7 दूना 14, 4 दूना 8। 22 से कटाओगे या फिर 11 से कटाओ, या फिर पहले 2 से कटा लो। 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना 6 बाबू। उसके बाद 11 से कटाओगे इसको, तो 11 5 55, 5 2 7 73, 11 4 66, 11 73, 567 है। कितना आया 567। तो यहां से हो गया आर स्क्वायर बटे 7 बराबर 567/100। क्या आ गया 567/100, कितना आ गया 100। अब देखो इधर, इस 7 इधर गुना में जाएगा,
इधर बचेगा आर स्क्वायर बराबर 567 बटे 100 गुना का 7। 567 का खंडन करो, 3 से कटाओगे तो कितना आएगा? 3 2 एकम 3 2 5 3 8 24 2 3 9 27 189, फिर 3 से 6 3, फिर 3 से 21, फिर 3 से 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुना, बोलो, बटे 10 गुना आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ? तुम लड़की शिवानी, चलो देखो आगे। तो ये हो गया हमारा आर स्क्वायर। तब देखो स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। तो अब आर बराबर हो जाएगा, 2 में से एगो बाहर निकला 3, 2 में एगो 3 निकला बाहर, 2 को 7 में एगो 7 निकला बाहर, 2 को 10 में एगो 10 निकला बाहर। तार बराबर 7 या 21 दिया 63 बटे 10, यानी कि इसको क्या लिखेंगे? 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब निकालना क्या है? अब निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो इस जगह हम निकाल लेते हैं, क्या उधर जगह है नहीं। ठीक है। चुप। उसके बाद देखो अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको 2/3 गुना 22/7 गुना आर का क्यूब कितना होगा? तो 63/10 लिख दो। 63/10 गुना 63/10 गुना 63/10। जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर फक से फेंक देगा। क्या कर देगा? फक से फेंक देगा आंसर। ठीक है। अब आंसर फेंकवा करके कमेंट बॉक्स में भेज देना। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? तो कुल मिला के यही मैटर था इस क्वेश्चन में। ठीक है। अब मिलेंगे अगले क्वेश्चन में।